में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और प्रोग्राम हुआ था 5 जनवरी को बिहार किड्स फैशन वीक 25। तो किस तरह का कार्यक्रम था और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे वो बताएं। देखिए, बिहार किड्स फैशन वीक अपने लेवल का एक पहला किड्स फैशन शो था जो बिहार में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और खासकर मुजफ्फरपुर के अंदर तो हुआ ही नहीं था। इसमें जो हमारे डिजाइनर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, जो यहाँ पे डिजाइनिंग सीखते हैं, फैशन डिजाइनिंग सीखते हैं, उन्होंने गारमेंट डिजाइन किए थे और यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के छोटे छोटे बच्चे जो 5 से 12 साल के बच्चे थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उनका ऑडिशन हुआ था और हमने लगभग 70 बच्चों को हमने वहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेट करवाया था और उसके लिए उन्होंने गारमेंट बनाया था। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे जो है हमने रैंप वॉक किया था उस शो के दौरान। देखा जा रहा है कि बच्चे इच्छुक होते हैं, सीखने की कला है और मुजफ्फरपुर खासकर नॉर्थ बिहार का मतलब कि जो है यहाँ तरह तरह के कलाकार उभरते हैं और सरकार की तरफ से एक प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा है जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे अभिभावकगण से और छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि हमें जरूरत है अपने आप पे विश्वास करने की। क्या है ना कि हम सरकार से कितना उम्मीद करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर काबिलियत क्या है, आप कितने स्किल्ड है। तो यहाँ पे जो है एक आईटी मुजफ्फरपुर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमने ओपन किया फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का, वो अपने आप एक अनोखा है, नॉर्थ बिहार का एकमात्र इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे हम वो स्किल ट्रेनिंग देते हैं कि जहाँ पे आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है ही नहीं। आपको अपने ऊपर अपनी क्षमता को पहचानना है, आपको स्किल्ड होना है। ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे जो है ना आप कुछ भी कर सकते हैं। कल हो के आप जॉब करें ना करें, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ भी स्टार्टअप करके अपने घर से भी स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स का जमाना है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले हैं, तो वहाँ पे भी जाके अपने उस वहाँ पे गारमेंट की लिस्टिंग कर सकते हैं। ऑफिसेस खोल सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इतना काम हो रहा है, वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर क्योंकि वहाँ पे अपना सर्विस दे सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं। 100% मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आप अपने अंदर जो है क्षमता को पहचाने, अपने स्किल को डेवलप करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने। बच्चे लोग को आप यहाँ फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं और डिप्लोमा करते हैं, कोर्स करके जाते हैं। घर के लोग, कुछ लोग अभिभावक उसको दर्जी का नाम दिया जाता है। लोग समाज में भी कहते हैं दूर क्या सीखने गए और दर्जी का कपड़ा सीने का मतलब की सीखने। इस तरह की उस कलाकार लोग को क्यों कहा जाता है? बताइए सर। देखिए, फैशन एक खुद में एक आर्ट है और ये मिथ है अपनी सोसाइटी के आसपास के सोसाइटी का। ये मिथ है कि हमें एक अलग नाम से मतलब लोग जानते हैं। इसके लिए भी हम कभी भी किसी को ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये सोसाइटी और इसी सोसाइटी से हमें उठकर और इंटरनेशनली आगे निकलना है। नेशनली और इंटरनेशनली हमें काम करने की जरूरत है। तो हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। वो लोग जो फैशन की बारीकियों को समझते हैं ना, वो कभी भी ऐसे साउंडिंग नहीं करते हैं। वो लोग जो फैशन से थोड़ा डिस्टेंस है और जो प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं, वो उन्हीं के हाथों, उन्हीं के शब्द ये सब रहते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को भी समझाता हूँ कि कभी भी आसपास के लोगों को आप इन सब चीज़ों जो डिमोटिवेट आपको करते हैं, उनको कभी भी हमें इन सब चीज़ों के पीछे नहीं करना है। वर्क ऑन योर स्किल एंड अब खुद के पे इतने ध्यान दे देना कि आपको फिर आपको लोगों को, जब आप एक बड़े मुकाम पे चले जाएंगे तो पीपल विल ऑल्सो फॉलो यू। तो उसके बाद आपको बोलना नहीं, इस चीज को हमें करके दिखाना है। और हर चीज की जवाब हम बोल कर नहीं दे सकते हैं, कुछ चीज को हम एक्शन में देते हैं जवाब। तो हम एक्शन की तैयारी कर रहे हैं और एक्शन में हम डेफिनेटली मुजफ्फरपुर क्या पूरे बिहार या पूरे इंडिया को हम बताएंगे कि ये हम ये नहीं, हम ये है। देखा जा रहा है कि फैशन का दौर है। मुजफ्फरपुर खासकर फैशन में आगे है। पूरे बिहार में मतलब मुजफ्फरपुर का नाम फर्स्ट आता है और जो कलाकार उभरते हैं वो कोशिश करते हैं कि आगे बम्बे हो पा रहा है वहाँ कि जो मतलब कि कर सके और आगे बढ़ सके। इस पर कहाँ कमी नजर आ रहा है वो बताएं। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा पेरेंटिंग के लिए। हमारे यहाँ जो एक फोरम चला है कि नहीं बेटे डॉक्टर और इंजीनियर है, बेटियां डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे,
तो ही हम उन्हें मतलब खुल के सपोर्ट करेंगे। तब कि अभी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, तरह तरह के कोर्सेस आ गए हैं जो खुद को आप बड़े लेवल पे लेकर जा सकते हैं। देखिए वैसे कोर्स कोई भी छोटे और बड़े तो होते नहीं है, आपका डेडिकेशन किसी कोर्स के प्रति कितना है ये बहुत बड़ा मायने रखती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मेन सब्जेक्टिव मैटर है कि अगर कोई बच्चे हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और इन फील्ड के उन्हें है कि हमें इस फील्ड पे करना है और बेटर ही करना है, तो वो फील्ड 100% यहाँ पे आए हो। और मुजफ्फरपुर जहाँ के मैं बचपन से ही जान रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर को एक मिनी मुंबई भी बोला जाता है। तो ये शहर हमेशा से फैशन के सेंस में बहुत ही आगे रहा है और ये बहुत ही मुजफ्फरपुर की एक आप दुविधा समझे या किसी चीज की समझे कि एक फैशन इंस्टीट्यूट को आने में बहुत लंबा समय लग गया है यहाँ पे। जबकि आप एक बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि एक फैशन कैपिटल के तौर पे माना जा रहा है कि छोटा सा स्टेट है, सिटी है जो फैशन को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो 100% अभी हम लोग आए हैं, सेटिंग आए हैं और बहुत अच्छे ये चेंज में आए हैं। और ऐसे भी यहाँ पे टेक्सटाइल के भी बहुत सारा सेंटर खुलने जा रहा है, टेक्सटाइल हब भी बनने जा रहा है, खासकर मिठन पूरा बनने जा रहा है, टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है। और ये सब हमारे लिए एकदम प्लस पॉइंट है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और 100% उस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि वन ऑफ द कि हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री से, जैसे सूरत से भी बहुत सारी कंपनी यहाँ मूवमेंट कर रही है, मुंबई से भी मूवमेंट कर रही है। तो हम अपने डिजाइनर को उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल नेशनल कोई भी कंपनी आए तो आप वहाँ पे सेट हो जाए और वहाँ पे हम उस तरीके के हम आपको प्लेसमेंट दे पाए। यहाँ पे लोकल प्लेसमेंट लेना है, लोकल भी प्लेसमेंट देंगे, इंडिया लेवल पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, इंडिया लेवल पे भी प्लेस कर देंगे। सीरियल का जो भी कलाकार होते हैं, आप ही लोग का डिजाइनिंग वो लोग मतलब कि चॉइस करके खरीदते हैं और वो आप लोग देते हैं, तो वो सीरियल का जो शूटिंग होती है चाहे फिल्म दुनिया में हो जाए और देश विदेश में, यहाँ से इंडिया से मतलब डिजाइनिंग का कपड़ा जाता है और लोग पसंद करते हैं, पूरे विश्व में मतलब कि इंडिया का फैशन किया हुआ कपड़ा वो लोग पहनते हैं और बड़े बड़े मतलब कि उद्योगपति भी इसको लाइक करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक हमें अपनी फैशन के सेंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया बहुत रिच है इन सब मामलों में, या टेक्सटाइल के मामले में हो या कलर कॉम्बिनेशन के मामले में हो। तो फैशन हमेशा हम बहुत, हमारी तो हिस्ट्री ही ऐसी रही है ना कि अब यूरोपियन कल्चर तो अब जाके फेमस हुई है ना, लेकिन बहुत प्रीवियस ईयर अगर हम बैक जाते हैं तो हमारी रिच, इतनी हेरिटेज रिच है, अपने टेक्सटाइल इतने रिच है, अपने हैंडक्राफ्ट इतने रिच थे ना। और जहां तक कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करें, जब मूवी में जिसको ये करते हैं तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की बात करते हैं हम, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के सेंस से अभी अवेयरनेस वहीं से तो सबसे ज्यादा फैशन में फैला है ना। आप मतलब डेली शॉप जितने भी होते हैं, टीवी शोज होते हैं, रियलिटी शोज होते हैं, मूवी होते हैं, सब में किसी न किसी एक डिजाइनर का थॉट्स होता है उसके पीछे और वो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड ये होता है। वही पहुंचाया है घर घर तक फैशन के सेंस को। के लिए स्पेशल उनको स्क्रिप्ट पे वर्कआउट करने के लिए बोलते हैं कि आपको XYZ स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर का डिजाइन कीजिए। तो हम लोग तो बना भी रहे हैं बच्चों को उस तरीके के कि आप अगर फ्यूचर में इनकेस आपको फैशन इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक या अगर मूवमेंट होना पड़े एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, तो उस तरीके से हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों को और देश विदेश 100% सराहना जा रहा है। तो अगला प्रोग्राम क्या है और डिटेल बताया जाए, आगे का जो मतलब कि ये फैशन डिजाइन का जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कै तारीख को रख रहे हैं, वो डिटेल बताएं। अगला जो प्रोग्राम है वो फैशन नोवा 2025 आने वाला है, जो 5 जुलाई को होने वाला है, सूरत में होने वाला है। और ये जितने भी IIT के जितने ब्रांचेस हैं उनके बीच कंपटीशन है। और यहाँ पे अभी पिछली 2 साल से एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बेस्ट थीम का अवार्ड अचीव किया लगातार 2 साल से अचीव करते आ रहे हैं। ये हैप्पी चांस है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स शायद वो अचीव करें। और इस बार 4 थीम जा रहा है फैशन नोवा में, और इसका जो जूरी होने वाला है वो 29 जून को होने वाला है। और इसमें जो है ना 4 जो थीम होंगे, एक थीम है द डार्क एरा, दूसरे थीम का नाम है द लैंड ऑफ ओरिजिन, तीसरे थीम का नाम है नूर ए सहारा, और चौथे थीम का नाम है रोज ऑफ पॉइजन। ये चारों थीम जो है ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, और इसमें जो है ना बिल्कुल अलग अलग इसके क्या कहते हैं इसका मोटो है, क्या हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना है। परिचय बताएं। अमित भारद्वाज, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ।
सजेशन दिए कि यही यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल है दरभंगा रोड में, दरभंगा मतलब दरभंगे में पड़ता है वो। तो विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल आप सुने होंगे नाम, सुने